हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे से होगे, बढ़िया से होगे और मस्ती से आपकी पढ़ाई चल रही होगी बच्चों। आज के सेशन में हम बाइनोमियल थ्योरम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। ये अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, है ना? आपको करने के बाद एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा इस चैप्टर में। तो बच्चों, आपको क्या करना है अपने पार्ट पे, इसमें क्वेश्चन को बच्चों अपने आप से खुद से भी बच्चों एक बार क्या अपने को ट्राई देना है, अपने से भी कम करना है कि सॉल्यूशन देखने के बाद आप सीख सके कि कहाँ आपसे कमी हुई, कहाँ गलती हुई बच्चों। ऑल सेट, ऑल रेडी? चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ बच्चों x by cos theta plus 1 upon x by sin theta की होल पावर 16। if L1 is least value if L1 is least value of term independent of the term independent of x when theta belongs to pi by 8 से pi by 4, pi by 8 से बच्चों pi by 4, and L2 is least value of independent of x when theta is between pi by 16 to pi by 8, then find L2 is to L1। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन कर लें, एंड देन बच्चों हम इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, L2 is to बच्चों क्या पूछा आपसे? L2 is to L1। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों क्या अपन सॉल्यूशन। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखना तो बच्चों क्या लिखते हो? वन इज इक्वल टू बच्चों क्या 16 सी आर इंटू फर्स्ट टर्म कितना बच्चों एक्स बाई कॉस थीटा की पावर कितना एन माइनस आर, मतलब कितना 16 माइनस आर इंटू क्या बच्चों 1 अपॉन। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 16 सी आर, ये जो क्या हो जाएगा 16 सी आर इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ 16 माइनस आर अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा की पावर 16 माइनस आर इंटू यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 1/x की पावर आर इंटू साइन थीटा की पावर आर। इतनी बच्चों बात क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे की क्वेश्चन। अब बच्चों टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देखना है, मतलब एक्स का टर्म एक साथ लीजिए तो क्या आ जाएगा टी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल टू 16 सी आर बच्चों इंटू एक्स की पावर 16 माइनस आर इंटू ये डिवाइडेड बाई एक्स की पावर आर, तो ये ऊपर जाके कितना बनेगा 16 माइनस बच्चों क्या 2r इंटू क्या बच्चों अपॉन कॉस थीटा की पावर क्या 16 इंटू साइन थीटा की पावर क्या बच्चों। आ, अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे कह रहा है कि टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, मतलब भैया एक्स का पावर क्या होना चाहिए शून्य। शून्य मतलब क्या बच्चों 0। तो 16 माइनस 2r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए 0। तो भैया आर की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है 8। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या बनेगा बच्चों बताइए C9 बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी 16C9 सॉरी 16C8 1 अपॉन कॉस थीटा 16 माइनस आर मतलब कितना 16 माइनस 8 मतलब कितना 8 इंटू साइन थीटा बच्चों क्या आर मतलब क्या 8। तो कितना बन रहा है बच्चों बताइए 16C8 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की पावर क्या बच्चों 8। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए
अब गुरुजी लोग एक कहानी याद होगी क्या, साइन टू थीटा की। क्या कहता है जो कि भैया मैं क्या हूं, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अगर ऊपर नीचे टू की पावर एट से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो कुछ बनता हुआ दिख रहा है क्या, 16c8 इंटू टू की पावर एट अपॉन टू अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन टू थीटा की पावर। ठीक है, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, एक्स है। L2, L2 क्या है बच्चों, इसकी लिस्ट वैल्यू कब, L2 इस एक्सप्रेशन की लिस्ट वैल्यू कब है, जब थीटा कहां से कहां तक है बताइए, पाई बाई 16 से बच्चों क्या, पाई बाई 8। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, अगर इसको लिस्ट चाहिए मतलब साइन टू थीटा को क्या होना पड़ेगा बच्चों, इस पूरे एक्सप्रेशन का लिस्ट चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर वाली चीज मैक्स होनी चाहिए। मतलब बच्चों क्या, साइन टू थीटा मैक्स होना चाहिए। थीटा की रेंज ये है तो थीटा क्या ले कि साइन टू थीटा मैक्स हो। जैसे देखिए साइन थीटा का बच्चों ग्राफ याद करिए तो 0 से 5/2 में बच्चों क्या है, इंक्रीजिंग है। मतलब इनपुट जितना बड़ा आउटपुट भी उतना बड़ा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8, ये मैक्स होगा, मिन होगा, मिनिमम होगा। L2 जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8 पे, पाई बाई 8 रखोगे तो ये चीज मैक्सिमम होगी तो पूरा क्या होगा, मिनिमम। L2 की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, 16c8 इंटू टू की पावर 8 अपॉन साइन टू थीटा मतलब कितना, साइन पाई बाई 4 की पावर क्या बच्चों, 8। इतनी बात क्लियर है कि कितना आ रहा है, 16c8 टू की पावर 8 अपॉन 1/√2 की पावर 8। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली ये क्या दिखा, 16c8 इंटू टू की पावर बच्चों क्या, 12। दिखा कि नहीं भाई, √2 तो कितना, टू की पावर 4, तो ऊपर जा क्या होगा, टू की पावर 12। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, तो L2 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 16c8 टू की पावर 12। ठीक है बच्चों, देखिए L1 पे आते हैं। देखो L1 क्या है बच्चों, इसकी लिस्ट है कब, जब थीटा कहां से कहां तक है बताइए, पाई बाई 8 से पाई बाई 4। तो ये क्या बन रहा है, 16c8 टू की पावर 8 अपॉन साइन टू थीटा की पावर 8। अभी बात बताओ, साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो बच्चों, पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू अगर पाई बाई 4 होगी तो क्या बनेगा, 16c8 टू की पावर 8 अपॉन 1। तो L1 की वैल्यू बच्चों ये आ गई। अब भैया L2 बाई L1 कितना दिख रहा है, रख लीजिए 16c8 टू की पावर 12 अपॉन 16c8 टू की पावर 8। तो 16c8 कट गया, ये कितना आ गया बच्चों, टू की पावर 4, एंड दैट विल बी इक्वल टू 16:1। ठीक है बच्चों, इसको क्या, वीडियो पॉज करके लो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों अपना क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी जनरल टर्म वाले क्वेश्चन लिया है मैंने स्टार्टिंग में। क्या रहा, लेट अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0 बी सच दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, 4। इफ द मैक्सिमम वैल्यू, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म independent of x, if the maximum value of term independent of x in binomial expansion of, in binomial expansion of
अल्फा एक्स की पावर 1/9 प्लस बीटा एक्स की पावर -1/6 होल की पावर 10 इज 10k, देन फाइंड k इज इक्वल टू। मतलब कुल मिला के बच्चों क्वेश्चन तो उसी टाइप का है। क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा पॉजिटिव क्वांटिटी है सच दैट अल्फा बीटा में एक रिलेशन दिया हुआ, और कह रहा है इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 10k, देन फाइंड k। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्या, फिर वही कहानी, क्या बच्चों जनरल टर्म अपन लिखते हैं, तो बाइनोमियल जनरल टर्म कैसे लिखोगे, टी ऑफ आर प्लस वन बच्चों, क्या आ जाएगा 10 CR इंटू फर्स्ट टर्म कितना बच्चों अल्फा एक्स की पावर 1/9 होल की पावर क्या बच्चों 10 - r इंटू बीटा एक्स की पावर -1/6 और क्या बच्चों आर। इतनी बात क्लियर है। देखो टी ऑफ आर प्लस वन बच्चों क्या हो जाएगा 10 CR इंटू ये क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 10 - r इंटू एक्स की पावर 10 - r/9, ठीक है बच्चों, इंटू बीटा की पावर r इंटू एक्स की पावर -r/6। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अगर इतनी बात क्लियर है भाई तो आगे की भी पिक्चर क्लियर रहेगी। X वाले टर्म को x करिए, क्लब करिए, टी ऑफ आर प्लस वन बच्चों क्या हो जाएगा बताओ 10 CR इंटू अल्फा की पावर 10 - r इंटू क्या बच्चों बीटा की पावर r इंटू ये क्या बन जाएगा बताओ एक्स की पावर 10 - r/9 इंटू एक्स की पावर -r/6। अब बच्चों टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ 10 - r/9 इज इक्वल टू -r/6। क्यों बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सॉरी 10 - r/9 -r/6 इज इक्वल टू क्या बच्चों 0, क्योंकि अल्टीमेटली देखो बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, बीसी की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए ना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भैया क्या कहता है कि एक्स का पावर 0 होना चाहिए बच्चों। तो देखो इसको इधर ले जाओ तो क्या मिलेगा 10 - 9/10 - r/9 इज इक्वल टू क्या बच्चों r/6, तो ये 3 ये 2, तो किधर 20 - 2r इज इक्वल टू 3r। आर की वैल्यू मुझे तो यहाँ से क्या दिख रही है 4। आर की वैल्यू अगर 4 है तो एक बात बताओ बच्चों, अगर आर की वैल्यू 4 है तो टी 5 बनेगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स उसकी वैल्यू क्या होगी 10 C 4 अल्फा की पावर 10 - r मतलब कितना 6 इंटू बीटा की पावर क्या बच्चों 4। अब इसी की आपको क्या बतानी है मैक्स वैल्यू बतानी है। गुरुजी लोग 10 C 4 तो फिक्स है, तो मतलब अगर अपने को इसको मैक्स कर दे तो काम हो जाए। अब भैया क्वेश्चन में एक अपने को क्या एक रिलेशन भी दिया हुआ है, उसका अपन क्या यूज करेंगे, क्या रिलेशन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 4। अब देखो अल्फा बीटा अगर पॉजिटिव है तो क्या एम जीएम लगा सकते हैं, अमरनाथ मिश्रा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या गणेश मिश्रा। ठीक है बच्चों, चलिए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इनइक्वलिटी तो लगा ही सकते हैं। क्यों भैया, क्योंकि नंबर क्या है पॉजिटिव है। तो चलो देखते हैं। अब देखो डायरेक्ट मत लगा देना भाई एम जीएम, क्या दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो बहुत एम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा क्यूब/2 प्लस अल्फा क्यूब/2 प्लस इसको क्या बच्चों बीटा स्क्वायर/2 प्लस बीटा स्क्वायर/, ऐसा यू कर रहे हैं क्योंकि ये देखो जीएम में क्या मल्टीप्लाई किया तो अल्फा की पावर 6 बने और बीटा की पावर 4 बने, अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों बताइए 2 की पावर 4 होल की पावर 1/4। इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब देखो अगर इतनी बात क्लियर है बच्चों तो देखिए ये ऊपर क्या बन रहा है अल्टीमेटली अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या बन रहा है बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसी बच्चों कितनी जाएगी 4/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा बताइए अल्फा की पावर 6 अपॉन बीटा की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 बच्चों क्या 1/4। अब ये कट गया
तो दोनों से फोर्थ पावर रेस कर दी तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा 6 इंटू बीटा की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। मतलब क्या दिख रहा है बच्चों, अल्फा 6 इंटू बीटा की पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू क्या, 16। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 16। और अपना जो टर्म बना था क्या बना था बताइए, कि 5 इज इक्वल टू 16c4 इंटू अल्फा 6 इंटू बीटा की पावर 4, पावर में 16 ही था ना। 10c, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी 10c5 10c4 है ये, पावर में 10 था, ठीक है। 10c4 मतलब कितना, 10 फैक्टोरियल पर 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू इसकी वैल्यू कितना आ गई, अल्फा 6 इंटू बीटा 4 की मैक्सिमम 16। तो देखो 6 से तो एक कट गया, तो क्या आ जाएगा, 7 8 9 10 इंटू 16 कौन 6 इंटू क्या बच्चों 4। तो 4 से क्या 2 बार में गया, ये क्या 3 बार में, और ये क्या बच्चों 3 बार में। तो क्या कह सकते हैं, 210 इंटू 16। ठीक है बच्चों, 210 इंटू 16। अब देखो इसकी वैल्यू कितने के बराबर दी हुई बताइए, 10 के। तो 210 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 10 के। तो 0 से 0 कट गया, तो 21 इंटू 16 कितना होगा, 16 वन जा 16। तो के की वैल्यू भैया क्या आ गई, 336। नोट डाउन कर लो बच्चों इसको, ठीक है। ये की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 336। चलिए नोट डाउन कर लिए बच्चों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।